टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज हम टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में देखने जा रहे हैं। ये टाटा पावर की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसने आज लाइफ टाइम हाई बनाया जो कि 325 रुपये 80 पैसे पर 10.76% लगभग 11% की इसने हाई बनाया। बता दूं कि इस साल टाटा पावर के कंपनी ने 60% रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बाकी अप डाउन जो मार्केट की जो ये तो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कि लोहे को जब आप गर्म करेंगे तो बिल्कुल जब हाथ से छुएंगे तो वो गर्म हो जाएगी, तो ये लोहे की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। वैसे इसको पानी में रखेंगे तो ठंडे हो जाएगी। तो ये जो स्टॉक्स मार्केट है इसकी इनहेरेंट बपौती कहते हैं, इसकी बपौती प्रॉपर्टी है कि शेयर को अप होना है और डाउन होना है। कोई शेयर बहुत जल्दी जल्दी अप डाउन होते हैं, कोई शेयर थोड़ा टाइम इंटरवल में अप डाउन होते हैं। तो ये जब डाउन होते हैं तो आपको खरीदने का मौके देते हैं, जब धीरे धीरे अप होती है तो आपको बेचने का भी मौके देते हैं। तो खरीदने और बेचने का मौके बराबर किसी भी स्टॉक्स में बनी रहती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, जैसे शेयर थोड़े गिरने चालू हो जाते हैं वो घबरा के बेच देते हैं। बट यदि आप ब्लू चिप कंपनी में स्टॉक्स है आपकी तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस आप उसके अगर 1-1.5 साल का ग्राफ देखेंगे तो उसके हिसाब से फिर टर्न अराउंड आती है स्टॉक्स में, तो आप पैसे हैं तो धीरे धीरे एवरेज कर सकते हैं। यदि कंपनी में बहुत ज़्यादा कोई खराबी नज़र आ रही है, मैनेजमेंट में हेरफेर हो रही है, तो दूसरी इशू है, आप बेच के निकल सकते हैं। बट जनरली ब्लू चिप कंपनी में आप बने रहें, क्योंकि टाइम के साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ते हैं, अर्निंग प्राइस शेयर भी बढ़ते हैं, प्राइस अर्निंग भी लोग अच्छे देते हैं बड़े कंपनियों की। तो इस तरह से आप कुछ फ़ायदा कमा सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में। आगे देखते हैं। आज की डे हाई है आपकी 332 रुपये जो कि लाइफ टाइम हाई है, और लो है 292 रुपये। आपकी अगर 52 वीक की अगर लो का है तो एक 182 है, और इसकी आज की जो हाई है ऑल टाइम हाई है 332 रुपये। टाटा पावर ये इस हफ्ते ये सेकंड कंपनी है जो कि 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपनी आ गई। और इसकी जो प्राइस है जिसकी इर्द गिर्द वो है 325.80। यस्टरडे 5.07 करोड़ इसकी टोटल वॉल्यूम हुई, इसमें 39.56 डिलीवरी है। वीकली अगर देख के चले तो 3.2 करोड़ इसकी वॉल्यूम है और 42.5% यानी कि 1.3 लाख करोड़ शेयर डिलीवरी में गए। अगर आप मंथली बात करें तो 1.61 करोड़ है और इसकी डिलीवरी वॉल्यूम 42.71 करोड़ है। चूँकि ये फ्यूचर ऑप्शंस में भी है, डे ट्रेडर भी इसमें काम करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होते हैं। और जो डिलीवरी है वही है एक्चुअल जो डिलीवरी जो इन्वेस्टर के पास आती है। अगर शॉर्ट एनालिसिस हम देख ले जिसमें स्ट्रेंथ 10 है, वीकनेस 1 है, अपॉर्चुनिटी 2 है और थ्रेट 0 है। रिटर्न की बात करें तो एक दिन में आज इसने 11% रिटर्न दिया, एक हफ्ते में 19.5%, एक महीने में 30.90, 3 महीने में 26.80 और 6 महीने में 50.7% रिटर्न, एक महीने में 42.7%, 2 साल में 47.9 और 3 साल में लगभग 356% के आसपास रिटर्न दिया है। कि 1 लाख का आपको 4,55,000 हो चुके हैं, यानी कि 4 टाइम्स हो चुके हैं आपकी 3 साल में। अगर एनुअल रेवेन्यू की बात करें 2019 से लेकर के 2020, 21, 22, 23 में, तो जहां 2019 में 23.3 थाउजेंड करोड़ इसकी थी, वो बढ़ करके 56.5 थाउजेंड करोड़ इसकी 2023 में रेवेन्यू बढ़ी। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019-20 में घटी, फिर जो 2020-21 जो कोरोना काल थे उसके बाद से बढ़ते हुए आपका अभी जो है 2023 में इसकी नेट प्रॉफिट एनुअल हिसाब से अगर देखें तो 3.34 थाउजेंड करोड़ यानी कि 3340 करोड़ इसकी क्वार्टरली प्रॉफिट है, जो कि अगर हम 2021 से देखें वहाँ पर मात्र 1.13 करोड़ थे, अब वो बढ़ करके लगभग तिगुना हो गई है 2021 से 3.34 थाउजेंड करोड़।
इफ यू टेक द अर्निंग प्राइस पर शेयर, जो कि एक शेयर में कितनी अर्निंग प्राइस होती है पर शेयर की, दैट इज कॉल्ड अर्निंग प्राइस पर शेयर, कि एक शेयर कितना अर्न करता है कंपनी के लिए, वो है 2020 में 3.12 पर शेयर थे ईपीएस, वो बढ़ करके आपका लगभग तिगुना 10.43 हो गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी हम देख लें इसका, जो कि है डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो। अगर डेट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2019 में जो इक्विटी थी उसके कर्जे 2.6 टाइम थे। अब धीरे धीरे कंपनी ने कर्ज को रिड्यूस करते हुए अब मात्र 1.7 टाइम्स रह गए हैं उसकी इक्विटी की, क्योंकि कई सारे एक्सपांसन प्रोग्राम है, पूंजी की बहुत ज़रूरत होती है, तो उस केस में 1.7 जो है इनकी डेब्ट ऑब्लिक इक्विटी रेशियो, इट इज़ लुक रीजनेबल। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रोमोटर 46.86, पब्लिक 27.14%, अदर 12.04%, एफआई 10%, म्यूचुअल फंड 3.97। तो इस तरह से इसकी जो इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी जो भी है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। टाटा पावर इज ए टाटा ग्रुप कंपनीज, इसकी सेक्टर में आती है इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी की, जो कि अभी काफ़ी गवर्नमेंट ने स्ट्रेस दे रखा है, क्योंकि पावर के बिना तो कुछ काम होंगे नहीं। आगे हम देखते हैं कुछ न्यूज एनालिसिस के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। अगर ईएमए और एसएमए के लिए अगर बात करें तो एसएमए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए होता है, ईएमए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है। तो इसके 20 दिन जो है 20 डेज 264 है, 267 है, ऊपर जा रही है। 200 डे का देखें तो 237.29 है। तो जो आज की जो प्राइस है ये 6 महीने की जो एवरेज होती है, एवरेज शेयर प्राइस, उसको क्रॉस कर लिया है, एंड इट शाइड बी वेरी बुलिश, क्योंकि इसकी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें तो इसने रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, जो कि सभी रेजिस्टेंस को तोड़ करके ये ऊपर की ओर जा चुकी है। तो अगला रेजिस्टेंस कितना होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कई सारे बुलिश न्यूज़ है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो 283.37 पर पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 272.52 पे है, और तीसरा सपोर्ट 264.97 पर है। कुछ करेक्शन आती है तो आपको 283.37 पर रुकेगी, उसके बाद में और भी अगर सेलिंग प्रेशर आती है तो 272.58 पर, और भी सेलिंग प्रेशर आती है तो 264.97 पर। ये इसीलिए होती है कि जो लोग एक साल पहले 200 रुपये में से, एक साल पहले 100-150 रुपये में अगर लिए हुए हैं लोग, तो वो अगर बेचना स्टार्ट कर सकते हैं तो उसमें सेलिंग प्रेशर आएगी और स्टॉक नीचे भी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक्स नीचे होने की चांस इसमें उतना लग नहीं रही है। फिर भी एक आपको प्रिकॉशंस लेकर के चलना पड़ता है। अगर हम बेटा वैल्यू की बात करें तो एक महीना का बेटा वैल्यू है 0.89, 3 महीने का है 0.45 और एक साल का है 0.36। बेटा वैल्यू वो वैल्यू होती है कि वो मार्केट के वॉलेटिलिटी को बताता है। अगर बेटा वैल्यू मान लिया कि 2 है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी हो रही है और उससे थोड़ी सी दूर रहनी चाहिए। जो मोर देन 1 किसी का बेटा वैल्यू है, मान लीजिए 1.3, 1.4, तो ये ज़्यादा वोलेटाइल होती है, उसमें निवेशक को थोड़ा सोच समझ करके इसमें हाथ लगाना है। इसकी बेटा वैल्यू 0.89 है, तो अभी भी ये अभी लेस वोलेटाइल है। अब बेटा रेशियो है ये 1 से ऊपर जा सकती है। जैसे कि मान लिया आज 10% बढ़ा, कल भी मान लिया 10% बढ़ा, और मंडे को भी मान लिया कि 5% बढ़ा, तो इसकी जो वोलेटिलिटी रेशियो होगी वह आपको देखेंगे कि 1.4 के आसपास चली जाएगी। तो ये बेटा रेशियो से हम अंदाज लगाते हैं कि शेयर कितना वोलेटाइल है या नॉर्मल है। अब आप देखें ना प्रोमोटर का क्या हिसाब किताब रहा है। तो जून 22 से लेकर के सितंबर 23 तक प्रोमोटर 46.9 है और अभी भी 46.9 है। इसका अर्थ हुआ कि ये जो प्रोमोटर की जो रेशियो है कांस्टेंट है। कई बार देखा गया है कि जब शेयर बढ़ जाते हैं तो प्रोमोटर अपने स्टॉक को बेचने लगते हैं।
अगर इसको फेस वैल्यू को बात करें तो 26 सितंबर 2011 को इसकी फेस वैल्यू 10 थी, उसको अब उसने 1 पर कर दिया था, तो इसकी ₹1 जो है इसकी फेस वैल्यू है और इसी पर आपको डिविडेंड मिलते हैं। अगर डिविडेंड 100% होगा तो ₹1 पर आप 100% निकाल लीजिए, बहुत ही कम होगी। तो जनरली ₹10 फेस वैल्यू होती है। जब कंपनी के जो शेयर जो है काफ़ी ओवर हीट हो जाती है, मान लिया कि 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है, तो अपने स्टॉक्स को सभी के लिए अप्रोच हो जाए, सभी लोग खरीद पाए, इसीलिए उसको फेस वैल्यू को कम कर देते हैं। मान लीजिए ₹10 का ₹1 कर देते हैं, तो अगर 1000 के शेयर है तो उनका ऑटोमेटिक 10 से डिवाइड करेंगे तो उनका ₹100 हो जाएगा। इसी तरह टाटा पावर में भी कुछ हुआ था और ₹100 से बढ़ते बढ़ते आपको तिगुना हो चुकी है। अगर हम कुछ न्यूज़ पर देखेंगे, इसकी न्यूज़ को 2 सितंबर को कंपनी ने न्यूज़ दिया था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। आइए हम कुछ न्यूज़ एनालिसिस के ऊपर देख ले। तो टाटा पावर विन 1544 करोड़ ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इन राजस्थान, ये न्यूज़ आपकी दिसंबर 2 की है। तो इस दिन इसके स्टॉक के भाव 7% बढ़े थे और उस समय से कंटिन्यूस इसमें काफ़ी हलचल स्टॉक्स में आ रही है और एक मोमेंटम गेन कर ली है। ये प्रोजेक्ट विल कमीशन विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। इन्हें बहुत अच्छा खासा एक प्रोजेक्ट मिला है और इनके ऑर्डर बुक वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इनके हाथ में, जो कि कई साल तक ये काफ़ी बिजी रहेंगे और ये 35 साल के लिए इस ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को टाटा पावर ही मेंटेन करेंगे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट विन किया है। टाटा पावर हैज़ वॉन बीकानेर 3rd निमराना 2nd ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो 1544 करोड़ की है जैसे मैंने बताया, और ये इट विल बी सेट बाय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन सब्सिडरी पीएफसी कंसल्टिंग। इसमें कई सारी कंपनियां जो है इसमें बोली लगाई थी, बट फाइनली इस प्रोजेक्ट को टाटा पावर ने हाईएस्ट बिड करके इसको जीत लिया। मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ग्रीन पावर एनर्जी को और बहुत अच्छे ढंग से अपग्रेड करना, तो अगला जो इलेक्शंस है और जो अगला बजट आ रही है उसमें इस प्रोविज़न को आगे बढ़ाने में मदद होगी उनकी। और इस तरह से ये जो जितने पावर की कंपनियां हैं और डिफेंस की, रेलवे की, इन सभी कंपनियों में आगे इसमें बढ़ोतरी होने की चांसेस है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ यदि कुछ रह गया होगा तो अपने कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को वॉच करें। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर डाल दें ताकि आने वाला सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आई एम इंजीनियर हरी, more than 20 years experience in the stock market as an investors. I closely watch all the stocks. Thank you very much. Jai Hind.